साथ इधर जो है फोटोशॉप अब हम लोग ब्रश करते हैं जैसे हाँ भी ठीक हो गया रफ सी आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं जैसे सिर्फ इसके एक साइड को इनर ट्रेस करते हैं क्योंकि रिफ्लेक्ट करके दूसरी साइड अगर बना रहे हैं सॉफ्टवेयर को बेसिक डिटेल्स जो हैं वो सारी उठा लेते हैं जैसे ये हमारा बेसिक रफ स्केच बन गया है। ठीक है, अभी इसी स्केच को हम लोगों ने उठाना है और इलस्ट्रेटर में ले जाना है। अब ये डायरेक्ट पिक्चर से आप पेन टूल से भी कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसलिए करता हूँ मैं क्योंकि इस तरह आदत बनी हुई है, थोड़ा आसान लगता है मुझे। ठीक है, तो आप स्निपिंग टूल से स्क्रीनशॉट ले लें, आसान तरीका है, जल्दी हो जाएगा आपका काम। ठीक है, टूल उठाएं इधर से अच्छा, इधर हम इलस्ट्रेटर में आ गए हैं। अभी उसी फाइल को ना वो जो स्केच बनाया है उसी को लेकर। ठीक है, अब इधर हमने करना है जस्ट इसे प्लेस, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करें। इसको आप लोग किसके नाम से है ये पूरी इसको प्लेस कर दिया, ये हमारा स्केच आ गया। अब दूसरी चीज़ हमने नाम के साथ लिखी थी एलिफेंट हंगर डेंजर। डेंजर का भी इधर से ये आइडिया पिक कर लेते हैं कोई।
डेंजर 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 डेंजर। अब ये देखें, ठीक है। ज़्यादातर ये ट्रायंगल साइन के अंदर रेड कलर का अगर ये ट्रायंगल लगा हो तो ये भी डेंजर को इंडिकेट करता है। ये जो होती है ये भी डेंजर को इंडिकेट करती है। इस तरह वाली लाइंस भी डेंजर को इंडिकेट करती हैं। मतलब ओवरऑल एक आइडिया हमारे माइंड में आ गया कि डेंजर का कॉन्सेप्ट हम लोग किस तरह दे सकते हैं इसके अंदर। अब क्योंकि मेन एलिमेंट हमने एलिफेंट रखा हुआ है तो डेंजर का साइड कॉन्सेप्ट हमने डालना है, ठीक है। अब आपने देखना है इसको हम किस तरह करेंगे। इस पिक्चर को कंट्रोल, मैं शॉर्टकट चीज़ इधर डेस्कटॉप के साथ साथ लिखता भी जाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए। CNTRL कंट्रोल 2 प्रेस करेंगे तो ये पिक्चर लॉक हो जाएगी। लॉक हो जाएगी, इसके ऊपर आप जो भी काम करेंगे पिक्चर सेलेक्ट नहीं होगी। अब इसको दोबारा से अनलॉक करने के लिए आप ऑल्ट कंट्रोल 2 प्रेस करें, ठीक है। क्या प्रेस करते हैं? ऑल्ट कंट्रोल 2। अगर मैं ऑल्ट कंट्रोल 2 प्रेस करूंगा तो जितने भी लॉक्ड ऑब्जेक्ट्स होंगे वो अनलॉक हो जाएंगे, ठीक है। इसे मैं लॉक कर लेता हूँ कंट्रोल 2 से। अब इसमें आते हैं हम लोग पेन टूल की हेल्प से, ऑल्ट कंट्रोल 2। इसको मैं थोड़ा सा ब्लर करने का क्या तरीका है? जस्ट पिक्चर पे क्लिक करें। अभी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो अपने पास ही रखनी है, बाद में लास्ट में मैं पूछूंगा तो आप मेरे से पूछ लेनी है, ठीक है, क्वेश्चंस के टाइम। अभी फिलहाल बीच में क्वेश्चन नहीं करने, ठीक है। 60 पे हम लोग आ जाते हैं, कंट्रोल 2 से कर दिया। अब इधर से आप जूम करें, पेन टूल, ये इधर से हम लोग थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ किया। अब सिंपल पेन टूल, ये आउटलाइन है, पेन टूल से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप इधर से देख लें, ये आउटलाइन को मैंने कन्वर्ट कर दिया ताकि आउटलाइन का कलर हो जाए, फिल कलर ख़त्म कर दिया है, बाकी मेरे लिए आसान हो जाए, ठीक है। इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, ऐसे। ये सारा काम सिंपल पेन टूल से हो रहा है। अब ये लाइन के ऊपर जब भी आप पेन टूल रखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऐड एंकर पॉइंट वाला ऑप्शन आ जाता है। इसके पीछे देख रहे हैं प्लस का साइन, वैसे ये स्टेरिक होता है, जब लेके जाते हैं तो प्लस का साइन आ जाता है। मतलब कि इधर आप क्लिक करेंगे तो एक एंकर पॉइंट बन जाएगा। ये देखें, क्लिक किया, एंकर पॉइंट बन गया, ठीक है। अब हम ये काम नहीं करना चाह रहे तो शिफ्ट का बटन दबा के फिर मैं इस लाइन पे क्लिक करूंगा, ठीक है। ये चीज आपने ख्याल रखना है। ऐसे कर दिया। अब हम पेन टूल से इधर से एक लेके आते हैं लेयर, इधर से ऐसे ऐसे, ठीक है। अब लाजमी नहीं होता कि 100% आप वही शेप रखें जो आपकी स्केच में है। अगर ये दिखाया मतलब लुक इसकी अच्छी नहीं आ रही तो आप इसको हल्का फुल्का चेंज करके तो अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या किया है, एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट करके ए का बटन प्रेस किया। ए से क्या होता है, बेसिकली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाता है। एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, इनको क्लिक करके ड्रैग किया, जितने एंकर पॉइंट सिलेक्ट करने हैं उनको, ठीक है। अगर वी प्रेस करके ये काम करूंगा तो ये पूरा शेप जो है ये मूव करेगी, ठीक है। अब ए प्रेस करके इधर ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं पेन टूल पे इसको क्लिक करता हूँ, इसकी जो है ना ये हो गया, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा सा इधर बाहर लेके आते हैं, बिल्कुल इसके ऊपर नहीं आएगा। ये हो गया, इसके बाद आप ऐसे क्लिक करें, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब इधर से हम लोग थोड़ा सा ऐसे करते हैं, इधर से मैं पेन टूल से इसको टॉप पे ले आता हूँ, ठीक है। ये पाथ में या भी टांगे बनानी है, इधर से इसको प्रेस करें ऐसे, ऐसे करें और इधर से पेन टूल से इसको ऐसे ऐसे इधर से आप लोग
ऐसे कर दो, ठीक है। अब शिफ्ट सी प्रेस करें, शिफ्ट सी प्रेस करके मैं इसे ऐसे कर देता हूँ। ये टिल्ट सा शिफ्ट सी बेसिकली कौन सा टूल आ जाता है, एंकर पॉइंट टूल जिसे हम बोलते हैं, शिफ्ट सी से आता है ये, ठीक है। ये क्या करता है कि जब भी आप लोगों ने जो टूल मैंने नहीं बताए हुए, ये मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये चीज़ें आपने गौर से पिक करनी है। अब शिफ्ट सी प्रेस करेंगे, फर्ज करें एक पेन टूल से मैं थोड़ा सा इसे साइड पे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पेन टूल से मैंने लाइन लगाई है, अब इस लाइन को मैंने कर्व शेप देनी है कि मैं ऐसे लाइन चाहिए मुझे, ऑलरेडी एक चीज़ कर चुका हूं, उसको कर्व शेप देनी है। शिफ्ट सी प्रेस करूंगा, इधर से क्लिक करके ड्रैग करूंगा, जिधर भी मैंने इसे लेके जाना साइड पे मैं इसे ले जाऊंगा, ठीक है। तो इसकी शेप उस तरह हो जाएगी, ठीक है, शिफ्ट सी का प्रेस करने से। अब अगर मैं इस पॉइंट पे शिफ्ट सी को प्रेस करूंगा तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट से हैंडल्स निकाल देगा, उन हैंडल्स को जिधर भी मैं लेके जाना चाहूँ लेके जा सकता हूँ, ठीक है। शिफ्ट की बेसिकली ये होता है हमारे पास एंकर पॉइंट टूल जिसे हम बोलते हैं। अच्छा, अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसी को। अभी इसकी आईज पेन टूल से तो ऐसे करते हैं। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेन टूल प्रेस करते हैं, इसे ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये डिटेल्स जो है इनको कैसे ड्रॉ करना है और इनको आगे किस तरह यूज़ करना है ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब ये जो लाइंस हैं इनको कैसे स्केच करना है ये आखिर में करेंगे, ठीक है। अब हम बैक एंड पे जो स्केच है उसको ख़त्म कर देते हैं। इसको थोड़ा सा मैं ना इधर से भी हल्का सा मैं शिफ्ट सी प्रेस करके इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। ये प्रेस करके शेप इसको ऐसे हो गया। अब हम इधर से जो है इसको ये 3 एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, थोड़ा नीचे मूव कर दिया, पेन टूल से इधर से ऐसे ड्रॉ किया, फिर पेन ये इसको स्ट्रेट रखता हूँ मैं पेन टूल से, ये फिर इधर से पेन टूल से इधर से पेन टूल से ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं बैक वाली जो पिक्चर है ना, ऑल्ट कंट्रोल 2 दबा के इसको डिलीट करने लगा हूँ। डिलीट नहीं, इधर साइड पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। अभी बेसिक डिटेल्स में हमारे पास एक सेकंड कुछ चीज़ें रह गई हैं, मैंने ये गौर से नहीं की, इधर से हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली जो लाइन्स हैं इनको ड्रॉ कर लें, ये आगे आपको बताता हूँ किस तरह हम लोग इनको फाइनल शेप देंगे। इनको ड्रॉ कर लें, ठीक है, पेन टूल से इसको ड्रॉ कर लें। सब जाग रहे हैं ना जी क्लास में? जाग ही रहे होंगे, मैंने सुलाया। सन्नाटा है, वैसे तो है भी रात का टाइम और सन्नाटा कुछ ज़्यादा ही आज सेशन है। नहीं, असल में ज़ाहिर है ये चीज़ देखेंगे एक दफ़ा तो फिर ही प्रैक्टिस करेंगे ना। बिल्कुल। इधर से नींद आ गई किसी को तो बता देना, थोड़ा सा कोई और टॉपिक डिस्कस कर लेंगे इतनी देर में। मैं बोल सकता हूँ भाई? जी जी। आपने नींद वाला सवाल किया ना इसलिए। ऑल्ट का ये वही कॉपी का तरीका जो ऑलरेडी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसी को यूज़ करके ड्रैग करके चले आए, ठीक है। अच्छा जी, अभी हम इसके पीछे वाली कॉपी को साइड पे ले जाते हैं। अभी ये देखें तकरीबन हमारे पास शेप इसकी बन गई हुई है, ठीक है।
इधर से थोड़ी सी लुक इसकी खराब है, इसका मंजर की तरह से इधर से ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, इधर से भी इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, इसके भी लोग बराबर हो गए। अब एक होता है 2D शेप। 2D शेप अगर ये देखा जाए तो ये 2D शेप हमारे सामने बनी हुई है। ठीक है, अब एक होता है कि थोड़ा सा इसको रियलिस्टिक आइडिया की तरफ लेके जाना और फिर उसको फाइनल करना। अभी तक हमने इसको फाइनल नहीं किया क्योंकि डेंजर का आइडिया डालना, लोगो बनाना, ये सिर्फ एक शेप 2D शेप मतलब हमारे पास तैयार हो गया। अगर सिर्फ आउटलाइन की बेस पे आपने कोई आइडिया जनरेट करना है, जिस तरह हमारे पास होते हैं, जिस तरह हमारे पास होते हैं कौन से लोगोस, ये हैंड ड्रॉन स्टाइल के लोगोस। ठीक है, उनमें बेसिकली इस तरह आउटलाइन ड्रॉ करके लाइट कलर का अंदर शेड्स डाल के आप लोग काम कर लेते हैं। फिलहाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मिनिमल लोगोस को। तो मिनिमल लोगोस में आगे हम किस तरह जाएंगे आपको बताता हूँ। ठीक है,